क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है त्रिकोणमितीय फलन के सारे फॉर्मूले आज के इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ में सिखा दूंगा। स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मिलता है वो मिलता है कि डिग्री माप से आपको बदलना है रेडियन में। तो क्या करना होगा? रेडियन माप में तो आपको क्या करना होता है, अगर डिग्री से आपको रेडियन में बदलना है, ठीक है, तो आपको गुणा करना होगा पाई बट्टे 180 से। पाई बट्टे 180 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा। अगर आप डिग्री माप से बदलना चाहते हैं रेडियन माप में तो आपको गुणा करना है पाई बट्टे 180 से। ठीक, अगर आपके पास रेडियन माप है, अगर आपके पास रेडियन माप है और उसको आप बदलना चाहते हैं डिग्री माप में, ठीक, उसको बदलना चाहते हैं डिग्री माप में, तो उसके लिए आपको गुणा करना होगा 180 बट्टे पाई से। 180 बट्टे पाई से, और पाई का मान आपको क्या रखना होगा? 22 बट्टे 7। और आप जानते हैं ये जानते हैं कि एक डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, ठीक है, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये सिंबल किसका है? मिनट का है, और ये डबल डैश सिंबल सेकंड का है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है क्वाड्रेंट फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेंट फार्मूला बताने से पहले जो चतुर्थांश होता है उसके बारे में आज हम जान लेते हैं अच्छे से एक बार। फिर इन सभी चीज़ों पे मैंने डिटेल में आपको पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। आप इससे पहले जितने भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वो डिग्री में पढ़ा होगा, ठीक है, वो डिग्री में पढ़ा होगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने 0 डिग्री पढ़ा है, आपने 30 डिग्री पढ़ा है, आपने 45 डिग्री पढ़ा है, आपने 60 डिग्री पढ़ा है, और आपने 90 डिग्री पढ़ा है। लेकिन अब कक्षा 11-12 में जितने भी सूत्र हैं, फॉर्मूले, वो सब रेडियन में आते हैं। 0 डिग्री आपका 0 ही होता है, 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6, 45 को लिखते हैं हम π/4, 60 को लिखते हैं हम π/3, और 90 को लिखते हैं हम π/2। ये आप जानते हैं, ये रेडियन में हो गया। और इन जनरल आप ये भी जानते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं, ठीक। जो चतुर्थांश होता है 0 से लेके 360 तक जाता है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है 0, यहाँ पे आ जाता है 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री, और यहाँ पे आ जाता है 270, और यहाँ पे आ जाता है 360, ठीक। याद रखने का जो ट्रिक है वो है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है। आप जानते हैं किन की बात हो रही है यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है साइन की, कॉस की, टेन की, फिर किसकी हो रही है? कॉसिक की, सेक की, और कॉट की हो रही है, ठीक है। ऑल का मतलब, एक का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं इसमें प्रथम चतुर्थांश में। साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक, और ये जो कॉट है, 6 के 6 प्रथम चतुर्थांश 0 से लेके 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में अगर आ जाओगे 90 से लेके 180, 90 से लेके 180 में साइन, एस का मतलब साइन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसिक। ये दो पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो 4 बचेंगे वो दूसरे में नेगेटिव के होते हैं। तीसरे में टी फॉर 10, 10 का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। 10 और कॉट पॉजिटिव को होते हैं 180 से 270 के बीच, बाकी जो 4 है वो नेगेटिव के होंगे। सी का मतलब कॉस, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। कॉस और सेक 270 से 360 के बीच में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको और समझाता हूँ। कुछ क्वेश्चन में आपको बेसिक चीज़ें जो आपने पहले पढ़ रखी हैं उनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा होता है,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, और उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि जो कॉसेक थीटा होता है वो 1 के बट्टे में होता है साइन थीटा। उसके बाद आपका होता है जो सेक थीटा होता है वो 1 के बट्टे में कॉस थीटा होता है। उसके बाद जो होता है टेन थीटा, उसको मैं 1 के बट्टे कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ, और साइन कॉस में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस। ठीक है, और कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1/10, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। इनका भी आपको प्रयोग देखने को मिलेगा जो आपको पहले से ही पता होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कक्षा 10 में आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था आपने, कॉस थीटा पढ़ा था, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था। अब ये क्यों होता था, कैसे होता था, ये तो आपको नहीं पता। आप एक सूत्र याद करोगे दूसरा वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता था। फिर अगर यहाँ पर आपका होता था 10 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था, टेन थीटा। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके बाद आपका आता था कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता था, सेक थीटा होता था, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉसेक थीटा होता था। ये आपको पहले से याद है, इस पेज में मैंने जितने भी सूत्र लिखे हैं वो आपको कक्षा 10 से ही याद है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो और फॉर्मूले हैं, क्वाड्रेंट फार्मूला में जो 48 सूत्र आते हैं उसको आप कैसे याद रख सकते हैं, उसकी बात करते हैं। क्वाड्रेंट फार्मूला, ठीक है, फार्मूला लिखवा भी रहा हूँ, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको अभी मैंने बताया, आपको पता है कि भैया यहाँ पर ना ज़ीरो डिग्री को ज़ीरो रेडियन ही लिखते हैं ज़ीरो। यहाँ पे आपका होता है 90 को हम लिखते हैं π/2। 180 डिग्री, 180 को लिखते हैं हम पाई। फिर यहाँ 270 डिग्री जिसको हम लिखते हैं 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे होता है 360 को लिखते हैं हम 2π। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, और अभी मैंने आपको ट्रिक समझाया था, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ये मैंने बताया। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि एंगल के आधार पर जो सूत्र हमें मिलेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा एग्जाम में। 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, लेकिन 90 को मैंने क्या बोला अभी आपको कि 90 को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, बात एक ही है। लेकिन अभी आपके जो सूत्र आएंगे वो रेडियन में ही आएंगे। जो भी सूत्र आपकी किताबों में लिखे हैं वो इस रेडियन फॉर्म में लिखे जाएंगे। जैसे मैंने, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 180 प्लस का थीटा, तो इसको लिखा जाएगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि आपको पता है 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई। और सारे सूत्र इस टाइप में मिलेंगे, इस टाइप में नहीं मिलेंगे, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। ठीक, देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, अगर 90 में से कोई भी एंगल में घटा देता हूँ, 90 से मैं कुछ भी घटा, जैसे 30 घटाया तो 60 आ जाएगा, 60 प्रथम में आता है। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में आता है। 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस का थीटा। ठीक है, अगर 90 में कुछ भी एंगल जोड़ दूँ, जैसे 10 जोड़ दूँ, 100 हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आता है। 90 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ π/2 प्लस का थीटा। या फिर मैं 180 से कुछ घटा दूँ, 180 से मैंने घटा दिया, सपोज करो 10 घटा दिया, 170 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। या फिर 180 माइनस थीटा अगर किया जाए, 180 माइनस का मतलब हुआ 180 को हम पाई लिखते हैं, पाई माइनस थीटा, ये भी कहाँ आएगा, और दूसरे चतुर्थांश में आएगा। आ रही बात समझ में। अगर 180 में मैं कुछ जोड़ दूँ, जैसे 180 में मैंने कुछ मतलब थीटा जोड़ दूँ, तो वो कहाँ आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा। या 270 में से कुछ घटा दूँ तो भी वो कहाँ रहेगा, तीसरे में रहेगा।
180 प्लस थीटा को मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस थीटा, और इसको लिख सकता हूँ 3π/2 माइनस का थीटा। ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं। 270 में कुछ जोड़ूंगा, 270 में कुछ जोड़ूंगा तो वो कहाँ जाएगा, चौथे में आ जाएगा। या 360 में से मैं कुछ घटाऊंगा, 360 में से अगर कुछ मैं घटाऊंगा तो वो कहाँ रहेगा, चौथे में रहेगा। 270 को मैं लिख सकता हूँ, 270 को मैं लिख सकता हूँ 3π/2 प्लस थीटा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जाता है 2π माइनस थीटा। तो कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में रहेगा ये समझ में आ गया। अगर मैं 360 में कुछ जोड़ दूं, जैसे ये एक चक्कर यहाँ से लेकर यहाँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चक्कर हो गया, समझ पा रहे हो आप। देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ राउंड सर्कल, यहाँ से लेकर स्टार्ट किया, ये घुमा 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 और घूम के यहाँ आ गया, एक चक्कर हो गया। अब जैसे ही मैं 360 में एक एंगल और जोड़ूंगा तो वो फिर से पहले में आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, पहले। यानी कि 360 प्लस का थीटा कहाँ जाता है, प्रथम चतुर्थांश में। यानी कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2π प्लस थीटा, तो ये कहाँ आता है, प्रथम चतुर्थांश में आ जाता है। तो ये कौन सा एंगल किस चतुर्थांश में आता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब जान लीजिए एक ट्रिक, ठीक है, कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक में क्या है, दो चीज होंगी, कब बदलने का। देखो, बदलता कौन है, फंक्शन बदलता है, फलन बदलता है। बदलेगा कब, नहीं बदलेगा कब, ये देखते हैं। कौन बदलता है, बस फलन बदलते हैं। साइन कॉस टेन की बात हो रही है, कोसेक सेक कॉट की बात हो रही है। बदलेगा कब, किस एंगल पे बदलेगा, बदलेगा आपका 90 और 90 डिग्री पर और 270 पर। यहाँ बदलता है और यहाँ बदलता है। 90 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/2 और इसको लिख सकता हूँ 3π/2। इन पे बदलता है, इन पे बदलता है और इस पे नहीं बदलता। किस पे नहीं बदलता, अगर इधर हो, 0 हो, 360 हो या 200 180 हो, इस पे नहीं बदलता। 0 पे नहीं बदलेगा, 360 पे नहीं बदलेगा, 180 पे नहीं बदलेगा। 0 को रेडियन में 0 ही लिखते हैं, 360 को 2π लिखते हैं, 180 को हम पाई लिखते हैं। इन पर फलन नहीं बदलेगा, इन पर फलन नहीं बदलेगा। अच्छा, जो बदलेगा बात हो रही है, किस पे बदलेगा, अगर साइन लिखा होता है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, अगर कॉस लिखा होता है तो कॉस बदल जाएगा साइन में, अगर टेन लिखा होता है तो टेन बदल जाता है कॉट में, कॉट बदल जाएगा टेन में, और अगर कॉसेक लिखा होता है तो कॉसेक बदल जाएगा सेक में, और सेक लिखा हो तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में। नहीं बदलेगा का मतलब क्या हुआ, अगर साइन लिखा है तो साइन ही रहेगा, अगर कॉस लिखा हुआ है तो कॉस ही रहेगा, अगर टेन लिखा हुआ है तो टेन ही रहेगा। ठीक है, ETC। बाकी तीन भी ऐसे होंगे। अब सूत्र कैसे बनता है आइए देखते हैं। जैसे 6 सूत्र मैंने अभी आपको लिखवाए थे, जो आपको क्लास, ये जो सूत्र है ये क्लास 10th से याद है कि नहीं। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब आपकी किताब में ऐसे लिखा होगा, 90 को लिख दिया होगा बस ऐसे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। बस इस चीज़ को बस ऐसे कर दिया है, ये सूत्र हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब जैसे बाकी सूत्र मुझे बनाना है, कोई सा भी सूत्र कैसे बनेगा देखिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है साइन 90 प्लस थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन 90 का मतलब π/2 प्लस थीटा। तो मैंने क्या बोला अभी देखिए, क्या 90 में बदलेगा और 270 में बदलेगा, 90 270 में बदलेगा। अब साइन है तो साइन कैसे बदल जाएगा, कॉस में, तो यहाँ तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब बात ये आ रही है कि भाई प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो अब देखना है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखिए, उस पहले हमने देखा कि बदलेगा नहीं बदलेगा, 90 है तो बदलेगा, साइन का कॉस बदल गया। अब हमें ये देखना 90 प्लस थीटा देखना है कि ये किस चतुर्थांश में है। 90 प्लस थीटा किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। देखो 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान और कॉस का मान और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस से लेना देना नहीं है, इससे सोचो,
यहाँ साइन लिखा है ना, तो साइन के बारे में सोचना है। दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आप लिखोगे। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। अगर ठीक है, आपको जो सूत्र आपके किताब में लिखा होगा वो इस फॉर्म में लिखा होगा, लेकिन मैं 90 इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि अभी आप क्लास 10th से 11th में आओ। पाई उतना जल्दी आपके दिमाग में नहीं घुसेगा जितना डिग्री घुस जाएगा, है ना, इसलिए मैं डिग्री में समझा रहा हूँ। पाई का में तो आप आराम से समझ ही जाओगे। जैसे 90 प्लस थीटा की बात हो गई, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन, ठीक है, साइन 180 प्लस का थीटा मैंने लिख दिया, 180 प्लस का थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि 180 में नहीं बदलता, 180 में नहीं बदलेगा, तो साइन है यहाँ पर, तो यहाँ साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा। अब बात आती है प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा। 180 प्लस थीटा क्या होता है? 180 प्लस थीटा का मतलब होता है तीसरे चतुर्थांश में, 180 में कुछ जोड़ेंगे कूद के तीसरे में आ जाएगा, और तीसरे चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, तो साइन का मान नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव लगा दिया। अब ये मैंने आपको ट्रिक समझा दिया, इस ट्रिक से आपके 48 के 48 सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, कोई सा भी सूत्र आप मुझसे बोलो, मुझे मत बोलो, तुम खुद भी सोच लो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी और एक लिखता हूँ, यहाँ प्लस लिखा था, माइनस लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉसिक, कॉसिक 180 माइनस का थीटा लिख देता हूँ मैं। देखो 180 है तो नहीं बदलेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा उस पर विचार करते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में साइन का मान और कॉसेक का मान पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। ऐसे जैसे और एक सूत्र लिखा देता हूँ यहाँ पर, सेक, सेक 270 प्लस का थीटा, और एक लिखता हूँ मैं सेक 270 माइनस का थीटा। तो 90 में और 270 में बदलता है, यहाँ सेक है तो सेक किससे बदलेगा? कॉसेक में। अब बात आ रही है प्लस का होगा या माइनस का होगा, उस पर विचार कर दें। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब चौथे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में आपको देखना है सेक पॉजिटिव का होता है नेगेटिव का होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव का होते हैं, तो सेक पॉजिटिव का होता है, लगा दो पॉजिटिव। फिर आ जाओ सेक 270 माइनस थीटा, 270 लिखा हुआ है, 270 पे बदलता है या 270 पे बदलता है, तो सेक बदल जाएगा कॉसिक में, कॉसिक में बदल गया। अब बात आ रही है प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो 270 माइनस थीटा, देखो 270 माइनस थीटा ये हुआ तीसरा चतुर्थांश, तीसरे चतुर्थांश में ये जो सेक है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि 10 और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, तो सेक क्या होगा? नेगेटिव का होगा, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। ये ट्रिक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 पाई, या कोई भी फलन है, साइन की जगह कुछ भी हो, प्लस का थीटा होगा तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। और अगर यहाँ लिखा होगा कोई भी फलन हो, जैसे यहाँ लिख देते, लिखा होगा साइन लेके चल रहे ना, साइन 2 पाई माइनस थीटा होगा तो माइनस थीटा ही रहेगा, सॉरी साइन माइनस थीटा ही रहेगा, इसको ढंग से लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा ही रहेगा। अगर एंगल पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव लिखोगे, एंगल नेगेटिव का है तो नेगेटिव लिखोगे, चाहे यहाँ साइन हो या तुम्हारा कोई भी एंगल हो। अगर 10 भी होता, 10 2 पाई में बोले तो 360 360 प्लस का एंगल होगा तो यहाँ प्लस ही लिखोगे, और अगर माइनस का होगा तो माइनस लिखोगे। ये भी एक ट्रिक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ये भी एक ट्रिक के अंतर्गत ही आता है। वैसे तो इस सूत्र को इससे बना सकते हैं, लेकिन इससे भी आसान ये वाले ऐसे बढ़ जाते हैं। जब भी 2 पाई दिखे प्लस का है तो प्लस का लीजिए, माइनस का तो माइनस का लीजिए, क्योंकि 2 पाई में तो बदलता ही नहीं है, बदलता है 2 पाई में नहीं बदलता है, 0 में 180 में और 360 में नहीं बदलता। ठीक है, ये हो गया ETC। ऐसे बाकी चार के भी आप बना सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब कुछ सूत्र और हैं, कुछ सूत्र और हैं, जैसे कि आपको पता है साइन, जैसे यहाँ नेगेटिव आया ना तो उसकी बात करते हैं। साइन माइनस का थीटा होता है माइनस के साइन थीटा, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं कॉस। माइनस का थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, प्लस के नेगेटिव होने पे भी पॉजिटिव होता है, और सेक माइनस थीटा हो ना तो भी वो सेक थीटा ही होता है। ये दो थोड़े स्पेशल केस हैं, नेगेटिव होने पे भी एंगल पॉजिटिव में ही आते हैं। लेकिन बाकी जो चार हैं, साइन हो गया, उसके बाद कॉसेक पे आ जाओ। कॉसेक माइनस थीटा माइनस के कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो नेगेटिव में जो एंगल होते हैं उनके बारे में ही बता दी आपको। सर कोई पॉजिटिव का एंगल नहीं होता सूत्र, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर सपोज करो यहाँ साइन प्लस का थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, आप ये मत सोचो, ठीक है। नेगेटिव एंगल होने पर ये सूत्र बनते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक, कोई दुविधा यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको सारे सूत्र वगैरह एक जगह लिखवा के बढ़िया करके समझा दूंगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आते हैं बाकी सूत्रों पे, ठीक है। बाकी सूत्रों पे आ जाएंगे। देखो क्वाड्रेंट वाला तो मैंने लिखवा दिया, अब हम स्टार्ट करेंगे बाकी सूत्रों पे। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर ये होगा साइन ए प्लस बी। अब किताब में एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मेन है साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर सपोज करो यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, साइन ए माइनस बी होता, तो इसका सूत्र क्या होता, साइन ए कॉस बी प्लस की जगह माइनस आ जाता, कॉस ए साइन बी, ये हो जाता। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब सपोज करो यहाँ साइन का मैंने लिखवा दिया, कॉस पे आ जाओ। अगर यहाँ हो जाए कॉस ए प्लस बी, ये सूत्र आ जाए, तो इसका सूत्र क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक। प्लस की जगह माइनस का अगर सूत्र पूछोगे तो आप ये होगा, बस आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा साइन ए साइन बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। और एक सूत्र पे आ जाते हैं, टेन ए प्लस बी के बारे में आ जाओ। तो इसका सूत्र क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टे में वन माइनस टेन ए टेन बी। प्लस का हो गया, माइनस पे भी आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनका बार बार यूज होगा। टेन ए माइनस बी का क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, माइनस की जगह प्लस लग जाएगा, बस टेन ए टेन बी। एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ओके। ये हो गया। अब सपोज करो, वैसे 10 का एग्जाम में आता, कॉट का नहीं आता था, अगर बाय द वे आ गया तो मैं उसका भी लिखवा देता हूँ, कॉट ए प्लस बी। तो इसका होता है कॉट ए गुणा कॉट बी माइनस एक बट्टे में कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर नेगेटिव का आ जाए, कॉट ए माइनस बी का आ जाए, तो बस क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। माइनस पे आने पर क्या होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस की जगह पे हो जाएगा माइनस। अब यहाँ ध्यान रखिए एक चीज़ का, यहाँ पर क्या होगा, कॉट ए माइनस बी नहीं होगा, बी माइनस ए होगा। कॉट बी माइनस का कॉट ए होगा, बी में से घटेगा, कॉट ए में से कॉट बी मत घटा देना, फिर गलत हो जाएगा। हालांकि इसका यूज़, इसका जो उपयोग है वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये सूत्र भी आपके आराम से बन गए। और बताता हूँ सूत्र में, सूत्र मुझसे और छूट रहा था ना, जैसे कि सपोज करो ये आपका एक वृत्त है, ठीक है, आर, और आपकी ये एक आर्क है, मतलब एक चाप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप है।
इस चाप का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक L है, ये आपकी त्रिज्या है, R है। इस चाप द्वारा केंद्र पे मिलाने पर एक कोण बना है थीटा। तो इसमें एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि जो आप L होता है, जो चाप होता है, वो L बराबर क्या होता है, R थीटा के बराबर होता है। L बराबर क्या होता है, R थीटा। R आपकी त्रिज्या है, R आपकी क्या है, त्रिज्या है, थीटा आपका कोण है, और L आपका क्या है, चाप है। तो L बराबर होता है R थीटा। ये मुझसे छूट गया था तो मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। अब हम बात करेंगे बाकी सूत्र की। जितने भी सूत्र करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 के साथ साथ 12th में, फ्यूचर में जितने भी क्लासेस में जाओगे हमेशा आपके लिए उपयोगी रहेगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी सूत्रों की तरफ। सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। पहला सूत्र आ जाते हैं साइन 2 थीटा। क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे एक सूत्र आपको कक्षा 12 में और मिलेगा, कक्षा 11 में तो नहीं, हाँ कक्षा 11 में भी लग सकता है। साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा अगर आ जाए, क्या करना है, हर एक एंगल को 2 से भाग दे देना है। 2 थीटा कब हटेगा, जब 2 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इससे मैंने ये बना दिया है, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। साइन 2 थीटा ये हो गया। और एक सूत्र आप बना सकते हो साइन 2 थीटा का 10 के पदों में। साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 tan थीटा बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी सूत्र होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, सारे सूत्र एक जगह लिखवा रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं cos 2 थीटा की बात करते हैं। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का सूत्र हो सकता है पहला वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला हो गया। और सूत्र होते हैं cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैं सूत्र लिखाऊंगा एक बढ़िया करके, ये हो गया। और उसको मैं इसके बाद cos 2 थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकता हूँ। तो cos 2 थीटा को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और लिख सकता हूँ cos थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूँ cos थीटा को। ठीक, अब एक सूत्र और लिख लीजिए। क्या कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टे में 2, और cos स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे में 2। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी की मदद से ये सूत्र बनाया गया है, एक साइन के पदों में, cos के पदों में। ठीक है, ये दो सूत्र यहाँ से आए हैं। क्लियर, cos थीटा एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी याद रखना, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर बच्चों, cos थीटा का भी हो गया। अब हम बात करेंगे tan 2 थीटा के बारे में। ठीक है, tan 2 थीटा का सूत्र क्या होगा, sin 2 थीटा नहीं है ये है tan 2 थीटा। इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा 11th में भी और 12th में भी। क्या होता है 2 tan थीटा बट्टे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अगले सूत्र पे आ जाओ, tan 2 थीटा को sin थीटा पे आ जाओ, sin 3 थीटा। ये क्या होता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यूब थीटा। फिर आ जाओ sin 3 थीटा हो गया, cos 3 थीटा पे आ जाओ। cos 3 थीटा का सूत्र क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 sin थीटा। ठीक है, साइन का हो गया, cos का हो गया, tan पे आ जाओ। tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है, tan 3 थीटा का सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। जितने भी सूत्र हैं ना मैं सारे लिखवाना खोज खोज के। उसके बाद आ जाओ, अगर आपका ये सूत्र आ जाए साइन ए प्लस कॉस बी, या ए के रूप में लिखो या फिर सी प्लस डी के रूप में लिखो, वो आपकी चॉइस है। तो इसका सूत्र होता है 2 साइन ए प्लस बी बट्टे में 2, इसका बहुत उपयोग होगा। और फिर आता है कॉस ए माइनस बी बट्टे में 2। प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए, सपोज करो यहाँ प्लस की जगह क्या लग गया, माइनस लग गया, तो सूत्र क्या होगा 2 कॉस हो जाएगा यहाँ पर पहला। फिर आएगा आपका ए प्लस बी बट्टे 2 और यहाँ साइन लग जाएगा ए माइनस बी बट्टे 2, अगर प्लस की जगह माइनस हो जाता है तो। उसके बाद सपोज करो ये आ जाता है कॉस ए प्लस कॉस बी आ जाता है, तो इसका सूत्र क्या होगा 2 कॉस ए प्लस बी बट्टे में 2, फिर से आपका कॉस आएगा और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी बट्टे में 2। ठीक, अगर यहाँ माइनस लग जाते हैं तो क्या होगा, माइनस लगने पे दोनों के दोनों कॉस नहीं साइन हो जाते हैं, और यहाँ पे भी माइनस लगेगा, माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बट्टे 2 और यहाँ लग जाएगा साइन ए माइनस बी बट्टे 2। बस ध्यान रखिए इसमें माइनस सामने लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आते हैं और एक सूत्र में। ठीक, थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। अगर आपके पास ऐसा हो गया 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका सूत्र क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा होगा तो ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, देखो इसी का दूसरा रूप आ सकता है कि आगे पीछे कर लो, क्योंकि गुणे में है ना, सूत्र में रखने में तो आपको पता ही लग जाता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखाते। ऐसा भी हो सकता है कि कॉस को पहले लिख दे, साइन को बाद में लिख दे, तो सूत्र यही रहेगा, सूत्र यही रहेगा। ठीक है, सूत्र यही रहेगा। अब आ जाओ, जैसे दोनों के दोनों कॉस हो जाए, 2 कॉस ए कॉस बी, ये अगर आ जाए तो इसका सूत्र क्या होगा कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होगा दोनों के दोनों कॉस होने पर। अगर दोनों के दोनों साइन हो जाए, 2 साइन ए साइन बी, दोनों के दोनों अगर साइन हो जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, अगर कॉस ए प्लस बी आप पहले लिखते हो तो ध्यान रखना इसमें यहाँ माइनस लगेगा, इसमें यहाँ माइनस लगेगा और इधर प्लस हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो या फिर ढंग से लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस बी पहले लिख दो और इसमें कॉस ए प्लस बी बाद में आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक, तो ये सूत्र आप याद रखिए। इतने सूत्र अभी नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर इतने हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में व्यापक हल वाला भी था। ठीक है, इतना तो आपको करना ही करना है। व्यापक हल वाले की अगर बात करें तो व्यापक हल वाले हल के लिए मैंने प्रश्नावली 3.4 मैंने अलग से बना रखी है, उसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, वहाँ पर उसके सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन नई एनसीईआरटी में ये सूत्र आपके लिए बहुत काम की ज़रूरी है, काम के लिए चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को जगह शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।